नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष की इस एपिसोड में मैं आपको राजा भरत का मृग शरीर में प्रवेश और जड़ वृत्ति में उनका कैसे आगमन हुआ इसके विषय में जानकारी दूंगा। मैं आज आपको राजा जड़ भरत की कहानी सुनाऊंगा। साथियों, कहानी नारद पुराण से है। सनंदन जी महाराज नारद जी को समझाते हुए बोलते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे भरत, जो कि ऋषभ देव जी के पुत्र थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। राजा भरत ने अपने पूर्वजों के क्रम से चले आते हुए राज्य को पाकर उसका धर्मपूर्वक पालन किया था और अपनी जो जनता थी, जो प्रजा थी, उसको अपने पुत्र की तरह मानते थे। एक बार क्या हुआ, वे सदा भगवान का ही चिंतन करते रहते थे, उसी में मन लगाकर नाना सत्कर्मों में लगे रहते थे। एक बार वे अपने पुत्रों को सारा राज्य सौंप कर पुलह मुनि के आश्रम में चले गए और उन्हीं महर्षियों का आश्रम शालाग्राम नामक महाक्षेत्र में पड़ता था। वहीं पर जाके तपस्या आदि करने लगे, तीर्थ का सेवन करने लगे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल निर्मल जल में स्नान करते थे, अविनाशी परम ब्रह्म की स्तुति करते थे और मंत्रों का जाप करते हुए जो भी फूल, कुशा, समिधा, फल आदि मिलता था, तुलसी दल, उसी से एकाग्रचित्त होकर भगवान की पूजा करते रहते थे। एक दिन की बात है कि राजा भरत जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो है स्नान कर रहे थे। इसी समय एक प्यासी हिरणी जो है वह जल पीने के लिए आई नदी में। अब वो जो है प्रसव काल में थी, उसको प्रसव काल जो था वो निकट था। उसी समय क्या हुआ, एक शेर ने दहाड़ा, सिंह गर्जना हुई, तो वह उससे भयभीत होकर नदी के तट पर उछल पड़ी। बहुत उछलने के कारण जो क्या हुआ, उसका गर्भ जो है वो पानी में गिर पड़ा। राजा भरत ने गर्भ से गिरे हुए उस मृग के बच्चे को दयावश उठा लिया। उधर वह हिरणी गर्भ गिरने से अत्यंत दुखी हुई और जो है ऊंचे चढ़ने के परिश्रम कारण थक कर वहीं गिर गई और ख़त्म हो गई। उस हिरणी को मरी हुई देख राजा तपस्वी जो थे बहुत दुखी हुए। भरत जो थे राजा, मृग के बच्चे को लेकर अपने आश्रम चले आए और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वो मृग बड़ा होने लगा। अब उस मृग में राजा का चित्र ऐसा आसक्त हो गया जैसा कि उनका भगवान में नहीं था। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रों को छोड़ दिया था, समस्त भाई बंधुओं को छोड़ दिया था, परंतु इस हिरणी के बच्चे में उनकी ममता पैदा हो गई थी। उनका चित्त मृग की ममता के वशीभूत हो गया था और इसलिए उनकी समाधि भंग हो गई थी। कुछ समय बाद जब राजा भरत मृत्यु को प्राप्त हुए तो उस समय पुत्र जैसे पिता को देखता है, उसी तरह वह मृग का बच्चा आंसू बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था और राजा भरत भी उसे बहुत प्रेम से देख रहे थे। मृग की ओर देखने के कारण, मृग की भावना के कारण राजा भरत जब दूसरे जन्म में जन्मे तो वह मृग बने, किंतु पूर्व जन्म की बातें उनको स्मरण थीं। संसार की ओर से उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह अपनी माँ को त्याग कर जो है पुनः शालिग्राम तीर्थ, जहाँ वह पहले आए थे, वहीं पर सूखे घास पत्ते खाकर शरीर का पोषण करने लगे और वहीं रहते थे। मृग शरीर में रहने के कारण भी उनको जो है अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। कुछ समय बाद मृग शरीर में उनके कर्म का प्रायश्चित हो गया और उन्हें जब मृत्यु प्राप्त हुई तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण के परिवार में उत्पन्न हुए। सदाचारी योगियों के श्रेष्ठ शुद्ध कुल में उनका जन्म हुआ। वे संपूर्ण विज्ञान के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी आत्मा जो थी वो प्रकृति से परे थी। वो आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण देवता और भूतों को अपने से अभिन्न देखते थे। गुरु के पढ़ाए हुए वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे, किन्हीं वैदिक कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते थे, वैदिक उपदेशों को नहीं ग्रहण करते थे। जब उनसे कोई पूछता था तो वे जड़ के समान गंवारों जैसी बात में कुछ बोल देते थे। उनका शरीर मैला कुचैला और निंदित प्रतीत होता था और वो बिल्कुल गंदे बने रहते थे। इस कारण से सब लोग उनकी निंदा करते थे और उनका अपमान भी करते थे। दूसरे लोगों से अपमानित होने के कारण योगियों में योग मार्ग शीघ्र सिद्ध हो जाता है, उनको बहुत जल्दी से ये बात सिद्ध होती है। अब वो परम बुद्धिमान थे, इसलिए जो है भीगे चने, उड़द, जंगली फल जो भी मिलता था खा करके अपना पालन पोषण वैसे ही करते रहते थे। पिताजी की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई तो बंधु बांधव जो है उनसे खेती बाड़ी काम करवाने लगे। उन्हीं के दिए हुए सड़े गले आने से उनका शरीर का पोषण हो जाता था और शरीर जो है बैल के समान मोटा और काम काज में बहुत जो है जड़ की भांति वो जुटे रहते थे। उनको जो काम सौंप दिया वो करते रहते थे।
भोजन ही उनका वेतन था, भोजन मिल गया बस। एक समय स्ववीर राजा ने शिविका पर आरूढ़ हो इच्छुमती नदी के किनारे महर्षि कपिल के श्रेष्ठ आश्रम पर जाने का निश्चय किया। अब उसके लिए क्या हुआ, कुछ बेगार लोगों को पकड़ा गया। उस दिन राजा की बेगार में ढेर सारे मनुष्य पकड़े गए थे, तो ये भी पकड़ लिए गए। कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र भाजक जड़ भरत को उनकी पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, लेकिन फिर भी उस शिविका को कंधे पर उठाकर वो आगे ढोने लगे। लेकिन वह क्षुद्र जीवों को बचाने के लिए 4 हाथ आगे की भूमि देखते हुए मंद गति से चलने लगे। अब जो लोग उनके साथ और लोग थे वो तेज़ी तेज़ी चल रहे थे पालकी में, और वो धीरे धीरे चल रहे थे। यह क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, पालकी समान गति से नहीं चल रही थी, तो राजा ने बात बोली कि अरे पालकी होने वालों, ये क्या कर रहे हो? सब लोग एक समान गति से चलो। इतना कहने पर भी जो है पालकी की गति संभली नहीं, वैसे ही चल रही थी। फिर राजा ने बोला, तुम लोग राजा की बार बार अवहेलना कर रहे हो, बार बार ऐसा करने के बाद भी तुम लोग पालकी को समान गति से नहीं चल रहे हो। तब पालकी वालों ने जड़ भरत की ओर इशारा कर दिया कि सर यही धीरे धीरे चल रहा है महाराज, यही धीरे धीरे चल रहा है। तो राजा ने जड़ भरत की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अरे पालकी वाले, क्या तू थक गया है? अभी तो थोड़ी दूर चला है, क्या तुझसे परिश्रम नहीं सहन हो रहा है क्या? वैसे तो बड़ा मोटा ताज़ा दिखाई पड़ रहा है। राजा ने जब ये मोटा ताज़ा बोला, तब ब्राह्मण देवता बोले, राजन, ना मैं मोटा हूँ और ना मैंने आपकी पालकी ही ढोई है, ना तो मैं थका हूँ और ना मुझसे कोई परिश्रम ही होता है। इस पालकी को ढोने वाला तो कोई दूसरा ही है। फिर राजा बोले, मोटा? तू तो प्रत्यक्ष मोटा दिखाई पड़ रहा है, और पालकी भी तेरे ऊपर ही मौजूद है, और बोझ ढोने में देहधारियों को परिश्रम तो होता ही है। ये क्या बोल रहे हो? तब ब्राह्मण जो राजा जड़ भरत हैं, वो बोलते हैं कि इस विषय में मेरी बात सुनिए राजन। सबसे नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी पर 2 पैर हैं, दोनों पैरों पे 2 जंघें हैं, और उन जंघों पे 2 उरु हैं, तथा उनके ऊपर उदर है, फिर उदर के ऊपर छाती है, और छाती में जो है भुजाएं और कंधे हैं, और कंधों पे ये पालकी रखी गई है। ऐसी दशा में मेरे ऊपर भार कैसे है? ये सारा भार तो इन लोगों के ऊपर है। राजन, तुम और अन्य सब जीव पंचभूतों द्वारा ही ढोए जाते हो, और ये भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बह रहा है। हे राजन, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं, और सब कर्म समस्त जीवों में अविद्या द्वारा ही संचित होते हैं। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह एक ही संपूर्ण जीवों में व्याप्त है। मतलब कि आत्मा संपूर्ण जीवों में एक तरह से व्याप्त है। उसकी वृद्धि अथवा ह्रास कभी नहीं होती। आत्मा कभी बढ़ती घटती नहीं है। जब आत्माएं ना तो वृद्धि होती और ना ह्रास होता है उनका, तब तुमने किस युक्ति से कहा कि मैं मोटा हूँ? मतलब जड़ भरत को राजा के द्वारा मोटा कहा जाने पर जड़ भरत ने अपनी ब्रह्म विद्या का उपयोग करके राजा को उपदेश दिया। साथियों, आशा करता हूँ यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको रोचक लगती है तो आप इसको शेयर करिए और लोगों तक इस ज्ञान को पहुँचाइए कि निंदा आपके ज्ञान को प्रकाशित करती है। इसलिए यदि आपको कोई निंदा करे तो उसके सहर्ष स्वीकार करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, अमल करिए और आगे बढ़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।